हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका सीपीओ का एग्ज़ाम है वो आपका कल से शुरू हुआ था। यानी कि 3 से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलना था। आज है आपका 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो देखिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे या किस तरह से क्वेश्चन मिले हुए थे। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जिन लोगों का आगे शिफ्टों में सीपीओ का एग्ज़ाम है वो ये नंबर नोट कर लेंगे और इस पर क्वेश्चन सेंड करके थोड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो एनी हाउ यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं 50 क्वेश्चन आने के बावजूद। नहीं तो अदर एसएससी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी हम लोग 15 से 16 से 18 क्वेश्चन तक आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला एक क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से आपका ये आया हुआ था कि जो राष्ट्रपति हैं किसकी नियुक्ति करता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे कि एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो क्या रखा गया था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति की कि किसकी नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी करी जाती है और इसके साथ अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन दिया हो, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन में देखना था। ऑप्शन ना मिल पाने के कारण एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्या ऑप्शन था आपका। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी आपको याद रखना है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 52 के तहत होता है कि देश का एक राष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। 72 आपकी क्षमादान की शक्ति से संबंधित होता है। तो इतने चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी। कल आपका एक 77 अनुच्छेद पूछा गया, जिसमें कि ये था कि कार्यकारी शक्तियों का यहाँ पर जो किसके अधीन होंगी, तो वो राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस तरह से पूछा गया कि आपका जो भाग है संविधान का भाग 51A यानी कि आर्टिकल 51A पूछा गया था कि ये संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया या मौलिक कर्तव्य के संशोधन में जोड़ा गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका था। तो देखिए आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, इससे आपका कल भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है ये 1976 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और उनके समय पर क्या हुआ कि 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान जो बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो इन्हें अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ दिया गया था 10 मौलिक कर्तव्यों के। और जोड़ने वाली जो समिति थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद 2002 आता है और 2002 में क्या था कि 86वां संविधान संशोधन होता है और 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जिसमें कि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। शिक्षा के अधिकार से संबंधित था कि 6 से 14 वर्ष के आयु का जो बच्चा होगा उसकी शिक्षा पूरी करानी होगी पेरेंट्स को। तो ये क्वेश्चन यानी कि वर्तमान में जो है आपके, जैसे कि बताया, 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए और यहाँ पर अगर मुगल सल्तनत की बात करें तो 1526 में क्या था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत में 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, और वहाँ पर फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी गई। उसके बाद आपके बाबर के बाद हुमायूं होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जहांगीर, अकबर, इस तरह से आपका क्रम चलता जाता है। और 1707 में जो था औरंगजेब खत्म हो जाता है। औरंगजेब किसका पुत्र था, तो ये शाहजहाँ का पुत्र था। और शाहजहाँ वो था जिसने कि दिल्ली का लाल किला भी बनवाया, उसके बाद ताजमहल भी बनवाया। और औरंगजेब के बाद अगर आप एक तरह से समझेंगे तो मुगल साम्राज्य के किसी हद तक क्या था कि समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो बाकी सल्तनत हुए जवानी यानी कि जो भी हुए उत्तराधिकारी, उनका कोई खास वर्चस्व नहीं था। इनका जो युद्ध था मृत्यु होने के बाद उसके 63 वर्षीय जो पुत्र थे शाह आलम प्रथम ने लाहौर में उत्तर स्थित शाहदौला में आपका बनवाया था और बहादुर शाह जो थे इनके नाम से अपना सम्राट घोषित किया था। तो बहादुर शाह जो था ये उत्तराधिकारी भी बना 1707 में। और अंतिम जो सम्राट था वो भी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1757 से मुगल सम्राट पूरी तरह से आपका 1857 से समाप्त हुआ था। क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति जब होती थी 1857 में, उसमें बहादुर शाह जफर को क्या है रंगून भेज दिया गया था, जो कि बिल्कुल ही अंतिम शासक था। वैसे आपका उत्तर वो आपके उत्तर मुगल सम्राट के बोले जाते हैं, जो कि औरंगजेब के बाद वाले शासक आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले
देखिए ज़्यादातर क्या चल रहा है कि एसएससी एग्ज़ाम में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शिफ्ट के पूछे जाते हैं। इसलिए आपके 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए पीवाईक्यू की सारी पीडीएफ तैयार कर दी गई हैं। या फिर आपका दिल्ली पुलिस का भी 2023 में एग्ज़ाम है, तो 2023 के सभी एसएससी एग्ज़ाम की पीडीएफ यानी कि ई बुक तैयार कर दी गई है। इसमें आपको 5 एग्ज़ाम की पीडीएफ मिलेगी, एसएससी सीएचएसएल 2022 और 2023, एसएससी एमटीएस 2022 और 23 और एसएससी सीजीएल 2023। इन 5 एग्जामों को जीके जीएस के हर शिफ्ट की क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, जिससे कि आपको 40% एग्जाम में देखने को हर शिफ्ट में मिलता है, ये आपको मिलेगी, जिससे आपको जीके जीएस अब और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी, क्योंकि एसएससी पीवाईक्यू पूरी तरह से पूछता है। इन 5 एग्जाम का जो कॉम्बो प्राइस है आपका वो 75 है। मान लीजिए आपने 1-2 पहले से ले रखे हैं तो आप 3 कॉम्बो 49 में हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने परचेज कर लिया। अगर जो लोग नए आए हुए हैं वो लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। नीचे आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया। चलिए टॉपिक में वापस आएंगे। टॉपिक है आपका कि भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया 2019 में। तो भूपेन हजारिका को क्या था कि संगीत के क्षेत्र में यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया गया था भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न। अब तक संगीत के क्षेत्र में 6 लोगों को दिया जा चुका है। सबसे पहले 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया जो कि कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित थी। 1999 में 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया जो सितार वादक थे। 2000 में क्या था, 2000 में आपका नहीं दिया गया। 2001 में क्या था कि बिस्मिल्लाह खान को दिया गया और उसके साथ साथ क्या था कि लता मंगेशकर को दिया गया। उसके बाद 2009 में दिया गया था भीमसेन जोशी को और उसके बाद 2000 यहाँ पर 19 में भूपेन हजारिका को। यानी कि कुल 6 लोग रहे हुए थे संगीतकार जिनको भारत रत्न से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका कुछ क्रिकेट से रिलेटेड आया हुआ था। जब क्वेश्चन ही देखिए पूरा नहीं मिल पाया, बताना मुश्किल है। 50 क्वेश्चन आते हैं। ये पहला ऐसा एग्जाम है जिसके में 50 क्वेश्चन आने के बावजूद यहाँ 25 क्वेश्चन भी नहीं मिल पा रहे। बाकी सीजीएल सीएचएचएल एमटीएस हर एग्जाम का एनालिसिस होता है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो हाल में ही ओडीआई कहाँ पर हुआ ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए जिनका एग्जाम हो वो लोग कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन पीडीएफ में अटैच कर दिए जाएंगे। जब आप कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे क्वेश्चंस के साथ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों को वहां से जुड़ जाइए। बाकी आपको लाइक भी वीडियो को करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि ओलंपिक 2024 अब किस देश में खेला जाएगा, यानी कि जो आगे आने वाला ओलंपिक था इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए 26 जुलाई 2024 को जो होगा ओलंपिक वो पेरिस में खेला जाएगा। यानी पेरिस जो था आधिकारिक तौर पर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा, जो कि 100 साल बाद करने वाला, इससे पहले 100 साल पहले किया हुआ था। और फ्रांस में जो ओलंपिक गेम होंगे वो छठी बार आयोजित होंगे। फ्रांस में छठी बार होंगे, पेरिस में तीसरी बार होगा। 2024 में खेला जाएगा जो कि 100 साल बाद ओलंपिक का आयोजन करेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से देखिए रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चल पाए क्या थे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिले हुए थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बढ़ के आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है यानी आईओसी का पहला अध्यक्ष कौन है। तो ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को आईओसी की स्थापना होती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हुए थे वो दिमित्री विकेलस बने हुए थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो दिमित्री विकेलस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक पूछा गया कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए मूल संविधान की बात करें तो संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। लेकिन ये जो आपका था 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और 1978 में क्या था कि संविधान जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार था इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 31 से लेकर के अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया। यानी अगर वर्तमान में पूछे जाएं कि कितने मौलिक जो हैं अधिकार होंगे तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
और आपके मूल संविधान में ये 7 थे, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार आता था। और संपत्ति का अधिकार आपका क्या था कि 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 में, इसमें हटा दिया गया था आपका, और 300A अनुच्छेद में रख दिया गया था। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए 50 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ना मिल पाने के कारण आपको इतने कम बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मर्ज करके PDF में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सेकेंड शिफ्ट का फिर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी आएगा, और बाकी आपको PDF वगैरह भी मिलती रहेंगी। चलिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो भी हो पाया, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।